नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप राजस्थान में बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्यूमेंट की जो आपके बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है और साथ ही देखेंगे कि घर बैठे बिना कोई फीस के इसको कैसे जनरेट किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको BRN यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर याद है? ये जनवरी 2021 में शुरू हुआ था और मार्च 2023 में गवर्नमेंट ने इसका नाम बदलकर संस्था आधार कर दिया था। अब आपके माइंड में सवाल उठ रहा होगा कि संस्था आधार होता क्या है और इसका बिजनेस से क्या लेना देना है। दोस्तों, संस्था आधार मूल रूप से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो सभी प्रकार की व्यावसायिक संस्थाओं को आसानी से पहचानने में मदद करता है। चाहे वह संस्था कोई छोटी दुकान हो, एक निजी कंपनी हो या कोई गैर लाभकारी संस्था हो, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि आपकी संस्था की वैधता और पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रमाण भी है। दोस्तों, संस्था आधार आपके बिजनेस की ऑफिशियल पहचान है और उसे एक लीगल पावर भी देता है। अब सवाल ये आता है कि हमें संस्थान आधार की जरूरत क्यों है। तो दोस्तों, भारत के विविध व्यापारिक परिदृश्य में व्यवसाय कई प्रकार के होते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आदि। हर व्यवसायिक ढांचे की अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। अब इस तरह के बिजनेस पर्सन के पास ऑलरेडी डेडिकेटेड CA या कंसल्टेंसी फर्म होती है जो इनके लिए सारे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करती है। अब सवाल ये उठता है, जो लोग नया छोटा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो क्या करें। कोई छोटे व्यवसाय या एक व्यक्ति वाले स्टार्टअप के पास अभी वो सारे कागजात नहीं होते हैं जिनसे वह बड़े रजिस्ट्रेशन करवा सके। ऐसे में संस्था आधार बहुत काम का साबित होता है। ये एक आसान रजिस्ट्रेशन है जो आपके व्यवसाय को सरकारी पहचान देता है। इसे लेना ज्यादा मुश्किल नहीं है और इससे आप अपने बिजनेस को आधिकारिक तौर पर भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि चलो भाई, हमने इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, पर इसके बेनिफिट क्या है। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट है कानूनी पहचान। संस्थान आधार प्राप्त करने के बाद आपके व्यवसाय या संस्था को कानूनी मान्यता मिलती है। इससे आपका व्यवसाय सरकार की नजर में एक वैध इकाई के रूप में पहचाना जाता है और आप सभी नियमों के दायरे में काम कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा है कर संबंधी लाभ। दोस्तों, इसके रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप आसानी से GST, EIN जैसे टैक्स डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसका तीसरा फायदा है विश्वसनीयता और भरोसा। जब आपके पास संस्थान आधार होता है तो ग्राहक, सप्लायर, निवेशक और अन्य सभी लोग आपके व्यवसाय पर ज्यादा भरोसा करते हैं। यह आपके व्यवसाय की साख बढ़ाता है और भविष्य में अवसरों के द्वार भी खोलता है। चौथा फायदा है बैंकिंग और वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच। दोस्तों, बैंक या वित्तीय संस्थान जब आपसे खाता खोलने, लोन लेने या किसी अन्य सेवा के लिए दस्तावेज मांगते हैं तो संस्थान आधार रजिस्ट्रेशन होने पर प्रक्रिया बहुत आसानी से हो जाती है। इसका पांचवा फायदा है सरकारी अवसरों में प्राथमिकता। दोस्तों, सरकार के कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर आदि में भाग लेने के लिए अक्सर संस्थान आधार आवश्यक होता है। रजिस्टर्ड इकाइयों को सरकार की योजनाओं और प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने का ज्यादा मौका मिलता है। छठा फायदा इसका नियमों का पालन। दोस्तों, संस्थान आधार रजिस्ट्रेशन करवाने से आपका व्यवसाय सरकार के सभी नियमों का पालन करता है, जिससे किसी भी प्रकार के जुर्माने या कानूनी परेशानी से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने संस्थान आधार आपके बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो आइए देखते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे संस्थान आधार और यहाँ पे ये जो पहला लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जिसका URL है san.rajasthan.gov.in। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि संस्थान आधार सभी बिजनेस एंटिटीज के लिए जरूरी है, इसलिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब क्योंकि हम प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे फर्म। जैसे ही इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इंस्ट्रक्शन वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और साथ में ये बताया गया है कि आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कैसे पूरा कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ इनका ऑफिशियल ट्यूटोरियल रीड कर सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले हम उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख लेते हैं जिनकी जरूरत हमें इस प्रोसेस में पड़ेगी। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। दोस्तों, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और इस आधार कार्ड से आपका मोबाइल भी कनेक्टेड होना चाहिए ताकि SMS के थ्रू हम वैलिडेशन करवा सकें। दूसरा डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। नेक्स्ट है आपके फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी। इसमें आपकी फोटो की इमेज का साइज 100 KB
और सिग्नेचर की इमेज का साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों इमेज को आपको JPG फॉर्मेट में सेव करके रखना है। सेव करते वक्त आपको ध्यान देना है कि इनके फाइल नेम में कोई स्पेशल कैरेक्टर या डॉट ना आए, नहीं तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से कनेक्टेड है तो यह हमें इमेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके आधार से आपकी इमेज सेव कर लेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपके बिजनेस का एड्रेस प्रूफ। इस एड्रेस प्रूफ में आपकी यूनिट का कंप्लीट एड्रेस मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका बैंक अकाउंट डिटेल। इसके अंदर आपके बैंक का नाम, आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आपके बैंक की ब्रांच का नाम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। लास्ट डॉक्यूमेंट आता है कि अगर आपने अपने बिजनेस का कहीं और रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जैसा अगर आपने अपने बिजनेस का उद्यम बनवा रखा है, GST बनवा रखा है, फसाई लाइसेंस बनवा रखा है, या इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने बना रखा है तो वो डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले आपके पास होने चाहिए, ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक ही बार में सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हम आई हैव रीड एंड एग्रीड टू द अबव इंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पर हम यहाँ अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कैप्चा फिल करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, जिसको हम यहाँ एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ हमारे सामने संस्था आधार का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारे सामने 4 टैब्स हैं: आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन डिटेल्स एंड अकाउंट डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों इनको एक एक कर फिल करते हैं और हमारे इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर वाले टैब को फिल करेंगे। दोस्तों यहाँ राजस्थान ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड आ रहा है, या हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है भीलवाड़ा। अब यहाँ आपका यूनिट एड्रेस किस एरिया टाइप में आता है उसके अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब हम जिनके लिए ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनका यूनिट एड्रेस रूरल में आता है, तो हम यहाँ पर रूरल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ तहसील सेलेक्ट करेंगे। देन हमारे यूनिट का एड्रेस किस पंचायत के अंदर आता है उसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे ID प्रूफ वाले ऑप्शन पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने ये ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों वैसे तो हम यहाँ इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आधार को सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं तो प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। उसका कारण है कि आगे जब आधार वेरिफिकेशन का स्टेप कंप्लीट करना होगा तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा आपको आपके पासपोर्ट साइज इमेज को अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम आपके आधार से वो इमेज ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे यहाँ पर हमें हमारे प्रोपराइटर का आधार नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ हम गेट OTP बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए हमसे हमारा कंसेंट पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम कंसेंट दे देंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे और OTP भेजे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें हमारा OTP एंटर करना है। दोस्तों जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपके आधार से जो मोबाइल नंबर कनेक्टेड है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को हमें यहाँ एंटर करना है, फिर उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है और इस बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हमारा आधार OTP कंफर्म होगा हमें कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स के आगे वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपका आधार वेरीफाइड होगा तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे नीचे जो फील्ड है नेम एड्रेस वो ऑटोमेटिकली आपके आधार के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर टैब के अंदर हमें सिर्फ यहाँ पे डेजिग्नेशन एंटर करनी है, क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिंपल सा प्रोप्राइटर डाल देंगे। और नीचे अब यहाँ पे हमें हमारे सिग्नेचर को अपलोड करना है। उसके लिए चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन अपलोड बटन पे क्लिक कर देंगे। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे अब हमारी यहाँ पे पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो और हमारा सिग्नेचर दोनों ही अपलोड हो चुके हैं। और इस टैब को अगर हम देखेंगे तो इस टैब का जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है, यानी इस टैब के अंदर हमें जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो हम फिल कर चुके हैं। अब यहाँ से हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलो दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप की डिटेल फिल आउट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें पैन नंबर का टाइप सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप जिस बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड या इससे रिलेटेड ऐसा कुछ होता है तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे इंस्टीट्यूशन। अब हम जिनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ओनर। यहाँ हम पैन नंबर एंटर करेंगे, यहाँ कंप्लीट नेम एंटर करेंगे ठीक वैसे ही जैसे पैन कार्ड में प्रिंट है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। अब यहाँ हमें हमारी यूनिट का नाम एंटर करना है।
दोस्तों ये एंटर करने के बाद हमें इसको सेलेक्ट करना है। ये हमसे हमारी कंसेंट ले रहा है ताकि ऊपर एंटर्ड पैन कार्ड डिटेल को वेरीफाई कर सके। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ वेरीफाई बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही सिस्टम को हमारे द्वारा प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली कंफर्म हो जाएगी तो यहाँ वेरीफाइड का टेक्स्ट आ जाएगा। दोस्तों अब नीचे यहाँ हमें हमारी यूनिट का कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। यहाँ आप जो भी एड्रेस एंटर करेंगे उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास होना चाहिए। यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। अब अगर आपकी फर्म ने टैन नंबर या जीएसटी नंबर ले रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ एंटर कर देंगे। फिलहाल जिसका रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं उनके पास ऐसी कोई डिटेल नहीं है तो हम इसको ब्लैंक ही रहने देंगे। दोस्तों फिर यहाँ नीचे बैंक डिटेल एंटर करेंगे। यहाँ हम हमारा अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम, यहाँ से हम बैंक सेलेक्ट करेंगे जिसका अकाउंट नंबर हमने एंटर किया है। यहाँ पे हम बैंक का IFSC कोड एंटर करेंगे, बैंक की ब्रांच का नाम और सिटी का नाम जहाँ बैंक की ब्रांच है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो दोस्तों इस टैब में ये लास्ट ऑप्शन है वेदर हेड ऑफिस अवेलेबल येस और नो। दोस्तों अगर आपके बिजनेस की कई जगह ब्रांचेस है तो यहाँ हम यस सेलेक्ट करेंगे और अपने बिजनेस के हेड ऑफिस का एड्रेस हम यहाँ एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे बिजनेस के कोई ब्रांचेस नहीं है, हमारे यूनिट का एड्रेस ही हेड ऑफिस है तो इसको हम यहाँ पे नो ही रहने देंगे। ये सब एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट टैब इंस्टीट्यूशनल डिटेल पर आएंगे। इस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके आ सकते हैं या नीचे जो कंटिन्यू का बटन है उस पर क्लिक करके भी आ सकते हैं। दोस्तों अब इस इंस्टीट्यूशन डिटेल्स वाले टैब पर हम हमारे फर्म के नेचर ऑफ बिजनेस की डिटेल एंटर करेंगे। दोस्तों जैसे ये जो प्रोप्राइटर हैं ये मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं तो हम उसी से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हमें टाइप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब जैसे हमारी फर्म का फैक्ट्री यूनिट है जिसमें शेड और ऑफिस बने हुए हैं तो यहाँ हम सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है आपका बिजनेस परमानेंट ऑपरेशन रहता है या सीजनल है या कैजुअल है। अब क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट परमानेंट नेचर ऑफ बिजनेस है तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला ऑप्शन। अब हमें हमारे बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी को सेलेक्ट करना होगा। सारे ऑप्शन आपको बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करने होंगे। दोस्तों कई बार हमें हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोड आसानी से नहीं मिलते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होता है और आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड सारे कोड यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोड सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे यहाँ हमें ओनरशिप सेलेक्ट करनी है तो यहाँ हम प्राइवेट प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ ये फाइनेंशियल डिटेल्स को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर हम वो ईयर एंटर करेंगे जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। दोस्तों अगर इस रजिस्ट्रेशन से पहले आपने अपने बिजनेस के लिए कोई डॉक्यूमेंट बनवा रखा है जैसे उद्यम, जीएसटी, शॉप लाइसेंस एक्सेट्रा, तो उसमें जो ईयर आपने एंटर कर रखा वो ईयर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है एनुअल अकाउंट मेंटेनेंस। अब क्योंकि हम जिनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो एक नई फर्म है तो यहाँ पे हम इसको नो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की वैल्यू एंटर करनी है। दोस्तों आपने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है उसका टोटल वैल्यू हमें यहाँ एंटर करना है। अब जिनका रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर 80 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80। दोस्तों नेक्स्ट हमें यहाँ सोर्स ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट करना है। अब यहाँ इन्होंने बैंक से लोन लिया है तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन है शेयर होल्डर डिटेल। दोस्तों क्योंकि अब हम एक प्रॉपर्टीशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर रहेगा वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति रहेगा तो यहाँ पे हम प्रोप्राइटर का नाम डालेंगे और परसेंटेज ऑफ शेयर के अंदर 100% कर देंगे। दोस्तों अब इस टैब का लास्ट सेक्शन है चेयरमैन की पर्सनल हेड ऑफिस डिटेल। अगेन हम प्रोप्राइटर की पर्सनल डिटेल यहाँ एंटर करेंगे जैसे उसका फुल नेम, डेजिग्नेशन ऑफ प्रॉपर्टीशिप आ जाएगा, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम अपने आधार में जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस यहाँ एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, यहाँ आधार नंबर एंटर करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही हम यहाँ आधार नंबर एंटर करते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपसे आपके आधार को ऑथेंटिकेट करने के लिए कंसेंट पूछा जा रहा है। अब क्योंकि हमने आधार ऑलरेडी वेरीफाई कर दिया था, यहाँ हमें सिंपली कैप्चा एंटर करना है और इस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो हमारा आधार वेरीफाई हो चुका है। फिर यहाँ हम प्रोप्राइटर का पैन नंबर एंटर करेंगे, यहाँ कंप्लीट नाम एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, फिर से ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हमारा पैन नंबर भी यहाँ वेरीफाई हो चुका है। तो दोस्तों हमने इस फॉर्म के सारे सेक्शन कंप्लीटली फिल कर दिए हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट स्टेप पे हम पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब इस लास्ट स्टेप के अंदर
हमने हमारे बिजनेस के लिए कोई एडिशनल लाइसेंस ले रखा है तो उसकी डिटेल्स हमें यहाँ प्रोवाइड करनी होगी। और अगर अभी तक आपने कोई लाइसेंस नहीं लिया है और फ्यूचर में आप अपने बिजनेस के लिए कोई लाइसेंस लेना चाहते हो तो उसकी डिटेल भी हमें यहाँ प्रोवाइड करनी होगी। अब जैसे हम जिनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का बिजनेस करने वाले हैं, तो इसके अंदर फसाई लाइसेंस कंपलसरी है। तो यहाँ पे अभी तक इन्होंने फसाई के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे फसाई को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर से हम फूड सेफ्टी वाले इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो उसको हम ब्लैंक रहने देंगे। और उसके बाद अब यहाँ पे रिमार्क्स के अंदर आप कुछ रिमार्क्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नीचे यहाँ पे कैप्चा फिल आउट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली फिल आउट किया है तो यहाँ पे आपको आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिख जाएगा। और अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं कोई डिटेल हमने करेक्टली फिल आउट नहीं करी है तो उसका एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने सबमिट करा तो क्योंकि हमने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्टली फिल आउट किया था तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब इस प्रीव्यू के अंदर हम चेक कर लेंगे कि हमने जो इन्फॉर्मेशन भरी है क्या वो सही है। अगर सही है तो हम यहाँ पे फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने आपका संस्था आधार का जो नंबर है वो जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे ये डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे ये संस्थान आधार का जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से घर बैठे हमने हमारे बिजनेस के लिए संस्था आधार नंबर जनरेट कर लिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।